उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से अभी देखने को मिल रहा है, जिस तरह से राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है कि जातियों में विभक्त करने की राजनीति चल रही है। विभक्त करने की जो राजनीति है वो अपने समाज के लिए कितना उचित है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे प्रोफेसर रविकांत जी से और समझने का प्रयास करेंगे ये समाज के लिए उचित है कि नहीं है। धन्यवाद। देखिए, पहली बात तो ये है कि जातियों में विभाजित क्या करेंगे। ऑलरेडी ये समाज जातियों में विभाजित है ही, लेकिन निश्चित तौर पर स्वाधीनता आंदोलन के दरमियान और ख़ास करके बाबा साहब का जो पूरा मूवमेंट था वो जातियों को ख़त्म करने का और समता और न्याय आधारित समाज को बनाने का उन्होंने सपना देखा था। समस्या ये है कि आज़ादी के बाद जहाँ जातियों को ख़त्म हो जाना चाहिए था, हुआ ये कि उल्टे जो राजनीति आगे शुरू हुई उसमें जातियों को लेकर के चेतना राजनीतिक हुई बजाय कि वो सामाजिक। और बाद में जिस तरह का नैरेटिव खड़ा हुआ कि जातियों की जो राजनीति है वो समाज में विभेद पैदा कर रही है। देखिए, इसको मैं दो तरह से देखता हूँ। एक तो जो खास करके मानवा कांशीराम की पॉलिटिक्स थी, तो उन्होंने बिल्कुल बाबा साहब के अगेंस्ट जाकर के ये कहा कि जातियों को हम मजबूत करके राजनीति करेंगे, उनको सत्ता में ले आएंगे। बाबा साहब का भी वही सपना था। अगर आप 25 नवंबर 1949 का अगर भाषण देखें बाबा साहब का, जो संविधान सभा में आखिरी भाषण है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि ये जो सदियों से शोषित जातियां हैं वो अब थक गई हैं, वो अब सत्ता पाना चाहती हैं, और अगर वो सत्ता में नहीं पहुंचती हैं तो फिर ये विद्रोह कर बैठेंगी। और इसलिए ज़रूरी है कि राजनीतिक लोकतंत्र को बचाए रखना और उस समय इनको सत्ता में पहुंचना ज़रूरी है। उसको मानवर कांशीराम ने एक नया रूप दिया जातियों को मजबूत करके। बाद में जो उसी के समानांतर सामाजिक न्याय की राजनीति हो रही थी, मंडलवाद की जो राजनीति हो रही थी, उसमें भी जातियां अग्रणी भूमिका में थीं। लेकिन वो उसके साथ हुआ ये कि कुछ जातियां उसमें मजबूत हुईं। मसलन यादव मजबूत हुआ, कुर्मी मजबूत हुआ, दलितों में जाटव मजबूत हुआ। इसका असर ऑब्वियस है कि दूसरी जातियों पर पड़ा। मसलन ओबीसी में इन दो के अतिरिक्त और जो जातियां थीं उन पर प्रभाव पड़ा। नॉन जाटव दलितों पर प्रभाव पड़ा। उनको लगा कि मेरे साथ शायद न्याय नहीं हो पा रहा है, और उसको हवा दी बीजेपी ने, आरएसएस ने, और उन्होंने इसको कहा कि ये जातिवादी पॉलिटिक्स है। जबकि मैं नहीं मानता कि कांशीराम कोई जातिवादी पॉलिटिक्स कर रहे थे। वो एक वर्ग विशेष को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। ऑब्वियस कि वो जातियों का एक जो समूह है, दलित क्या है, वो जातियों का एक समूह है। ओबीसी क्या है, जातियों का एक समूह है। तो उसमें वो चेतना पैदा करके वो राजनीति की गोलबंदी कर रहे थे, सत्ता में भी पहुँचे। लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने उसे इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि मानो केवल ये जातियों की पॉलिटिक्स हो रही है। आज बीजेपी की पॉलिटिक्स क्या है? धर्म के आवरण में विशुद्ध रूप से सवर्णों की पॉलिटिक्स है। ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ये सब की मोनोपोली वहाँ पे है। बाकी जो ओबीसी है, अगर उसमें कहें कि नॉन यादव ओबीसी, यहाँ नॉन जाटव दलित, वो मुखौटे भर हैं, उनका इस्तेमाल होता है, और ऐसा इस्तेमाल होता है कि उन्हीं के समाज के खिलाफ जो नीतियाँ बनती हैं उसी में उनको आगे किया जाए। अभी जिस तरह से समाजवादी पार्टी एक स्लोगन लेकर चल रही है कि गर्व से कहो हम शूद्र है, उसके सापेक्ष फिर आ गया कि गर्व से कहो हम ब्राह्मण है, ये कितना फायदेमंद होगा ये जो दलितों के लिए? ये देखिए, दलित हो या इसमें ओबीसी हो, ये इस तरह की जो राजनीति है वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत समतावादी राजनीति होगी। इसीलिए बाबा साहब ने संविधान सभा में और ख़ास करके नेहरू से इस बात को कहा था कि हम एक शब्द को इसमें जोड़ना चाहते हैं जिसको हम भूल गए हैं, वो है बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। क्योंकि जब तक इस देश में बंधुत्व स्थापित नहीं होगा, चाहे वो ब्राह्मण हो या उसमें ओबीसी हो या दलित हो, जब तक उनमें बंधुत्व की भावना नहीं आएगी तब तक हम एक समता न्याय पर आधारित समाज का निर्माण नहीं कर सकते। उसकी ज़रूरत, अब सब गर्व करेंगे तो गर्व करने के बाद होगा क्या? बंधुत्व तो स्थापित नहीं होगा। कांग्रेस ने भी कह दिया कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं। डेफिनेटली वो एक स्लोगन हो सकता है। मुझे लगता है कि ये बेहतर बात है इन दोनों के बरक्स। इन दोनों पार्टियों से बेहतर है कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं। देखिए, एक तो अगर मैं कहूँ ये गर्व वाला ही जो सवाल वो थोड़ा गड़बड़ लगता है, उसमें एग्रेशन लगता है। और हम भारतीय हैं, ये मेरे लिए
बहुत पवित्र बात है, बहुत सहज बात है। मुझे इसमें ना गर्व करने की ज़रूरत है। अब कोई हम सीमा पर तो है नहीं कि वहाँ युद्ध कर रहे हों, लेकिन जो पॉलिटिक्स चल रही है कि अब केवल गर्वोन्मुक्ति हो रही है, तो उसमें तो भाई वो कहेंगे ही, कहना भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर तीन में आप अंतर करेंगे तो निश्चित रूप से गर्व से कहो हम भारतीय हैं, ये बेहतर है, बजाय कि जाति और धर्म की हम बात करें। अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये जाति पॉलिटिक्स के बीच में जो बेसिक जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही दूर जाते दिख रहे हैं। देखिए इसीलिए मैंने कहा कि जो गर्व वाला मामला है वो गर्व में बहुत कुछ दबा दिया जाता है। जब आप कहें कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, गर्व से कहो हम शूद्र हैं, गर्व से कहो हम राष्ट्रवादी हैं, वो कुछ भी हैं, तो वो राष्ट्रवाद की धुन में फिर आप जो किसान है, जो मजदूर है, जो नौजवान है, या जो हमारा परिवार है वो जो महंगाई से कराह रहा है, जो बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, तो ये सारा उसी गर्व में ख़त्म हो जाता है। तो गर्व का जो घुन लगाने की कोशिश हो रही है और बुनियादी मुद्दों को ख़त्म करने की जो साजिश हो रही है, ये मुझे लगता है कि देश हित में नहीं है। और इसीलिए अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो इस समय जो ज़मीनें आवंटित हुई थी दलितों को, अति पिछड़ी जातियों को, भूमिहीनों को, उन ज़मीनों पर सरकारी बुलडोजर चल रहा है। एक तरह से उनको अधिग्रहण किया जा रहा है और उनको मुआवजे का केवल एक वादा किया जा रहा है, लेकिन मुआवजा नहीं, ज़मीन के बदले ज़मीन मिलनी चाहिए भूमिहीनों को। दलितों के साथ उत्पीड़न कहाँ होता है? ज़मीनों पर होता है। तो यहाँ समानता की बात नहीं होगी कि उनको ज़मीनों का आवंटन हो, उनके बच्चों को शिक्षा मिले, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए, उनको नौकरियाँ मिलें, इसके नहीं, केवल गर्व पकड़ा दिया जाएगा। तो ये गर्व को लेकर के हम चाटेंगे कि चूमेंगे, क्या करेंगे, ये मेरी समझ में नहीं आता है। फिर जो जातीय राजनीति है ये समाज के लिए अच्छी नहीं है और इस पर रोक लगनी चाहिए और जो बेसिक मुद्दे हैं वो उठना बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन नासू के साथ शिव सैनी, मिरर पोस्ट, लखनऊ।